की इस पटरी पर सुख एवं दुख मानव जीवन के अभिन्न साथी हैं, परंतु दोनों में से कोई भी चिरस्थायी नहीं रहता है। मानव फिर भी दुखों एवं कष्टों से मुक्ति हेतु कोई न कोई प्रयत्न अवश्य करता रहता है। आपके इन यत्नों को प्रभावशाली बनाने हेतु एवं जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु विशेष प्रकार के 12 टोटके लाया हूं, जिसमें से 4 भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापार वृद्धि के टोटके, 5 टोटके पति पत्नी के मध्य आपसी सामंजस्य एवं प्रेम बढ़ाने हेतु, जबकि 3 टोटके अविचार कर्म के नाश हेतु लाया हूं। परंतु जो भी इन टोटकों का प्रयोग करते हैं उन्हें इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यह सब गोपनीय रहे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं व्यापार वृद्धि के टोटकों की। जिन भी व्यक्तियों के जीवन में व्यापार में बार बार समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, व्यापार में हानि का सामना करना पड़ता है, ऐसे व्यक्तियों को शुद्ध असली कपूर एवं शुद्ध रोली लें। पर ध्यान रहे, इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नकली चीजें कार्य नहीं करती हैं। कपूर और रोली को जलाएं, उसकी राख गल्ले में रखें। यह कार्य आप नित्य भी कर सकते हैं या फिर सप्ताह में एक बार। इससे आपके जीवन में आने वाली व्यापारिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके व्यापार में दिनों दिन वृद्धि होने लगेगी। जातक एक आंख वाले नारियल को जागृत करके अपने व्यापार स्थल में अवश्य रखें। आपका व्यापार ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। एक आंख वाले नारियल को एकाक्षी नारियल के नाम से भी जाना जाता है। एकाक्षी नारियल को जागृत कैसे किया जाता है, उसकी प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, इस पर मैं 2 विस्तृत वीडियो बना चुका हूं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अवश्य देख सकते हैं। वहां पर आपको उन वीडियो के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। काले तिल और सफेद सरसों को दुकान के मुख्य द्वार पर रखने से व्यापार में सफलता मिलती है। व्यवसाय स्थल पर श्री यंत्र को कमलगट्टे की माला पर रखने से भी नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन होकर व्यापार वृद्धि को प्राप्त होता है, क्योंकि इससे व्यापार स्थल आकर्षणीय शक्ति से युक्त हो जाता है, जिससे व्यापार में आशातीत वृद्धि होती है। अब जानते हैं उन टोटकों के विषय में जिससे पारिवारिक शांति एवं दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। यदि शनि प्रकोप के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो तो ऐसा जातक उड़द, सरसों का तेल, लोहे का बर्तन एवं काले वस्त्र को अवश्य दान करे। इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव का समापन होगा। बुधवार को पति पत्नी कुछ देर मौन रहें। इस प्रकार करने से विवाद नहीं होता है, क्योंकि इससे बुध ग्रह की शांति होती है। शयन कक्ष में मोर पंख लगाने से पति पत्नी के मन में एक दूसरे के लिए शंका नहीं होती है। यदि आप डबल बेड का प्रयोग करते हैं तो कभी भी 2 अलग अलग गद्दों का प्रयोग ना करें। इसके लिए एक ही पूरे गद्दे का प्रयोग करें। यदि कोई जातक ऐसा हो जिस पर सम्मोहनी विद्या का प्रयोग किया गया हो तो ऐसे जातक को श्वेत अबा मार्ग की जड़ को पीसकर उससे उसके माथे पर तिलक करना चाहिए। इससे सम्मोहन का असर समाप्त हो जाता है। यदि आप अविचारिक कर्मों से परेशान हो, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि क्रियाओं से परेशान हो चुके हो तो महीने के प्रथम शनिवार को
काले कपड़े में चावल बांधकर चारों कोनों में रखने से किसी भी तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होता है। इसके अलावा एक बहुत ही सरल सा एक सटीक उपाय यह भी जान लीजिए। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बहेड़े का पत्ता एक दिन पूर्व निमंत्रण देकर घर में विधि बतलाएं। इसे घर में रखने से किसी भी प्रकार के अविचारिक कर्म का असर घर में नहीं होता है और ना ही कोई दुष्ट शक्ति घर में प्रवेश कर पाती है। मुझे आशा है यह उपाय आपके लिए कारगर साबित होंगे। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी।